तपती दोपहरी में आज आप देख सकते हैं कि दुकान का निरीक्षण करने समृद्धि मार्केट के निरीक्षण के लिए मैडम पहुंची हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है जब पूरा निरीक्षण किया गया तो मात्र 2 या 3 दुकान जो है जिसके नाम पे है वो बिज़नेस कर रहे हैं। बाकी की दुकानें जो है किराए पे दी गई है और कुछ दुकानें तो ऐसी है जो एक ही के नाम पे 3-3 4-4 दुकान हैं। क्योंकि ये महिला समृद्धि बाज़ार है तो महिलाओं के नाम से ही जाना जाता है कि महिला समृद्धि बाज़ार, तो महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं को ही इसमें जगह दिया जाएगा और जो भी किराए पे है नोटिस दिया जाएगा और खाली कराया जाएगा, क्योंकि नगर निगम की दुकान कोई दूसरा आदमी किराए पे नहीं दे सकता है। तो वो समझ ले जो भी किराए पे लिए हैं कि ये गलत तरीके से किराए पे लिया गया है या दिया गया है। सारी बातों का स्पष्टीकरण आज महापौर ने यहाँ पर लिया है और नोटिस जारी कर दिया है कि 2 से 3 दिनों तक दुकानें जो हैं वो खाली हो जाएं और निगम की ये प्रॉपर्टी थी, निगम उन्हें अपने अधीन ले लेगा। यदि वो महिलाएं यहाँ पर दुकान नहीं चला पा रही जिनके नाम दुकान अलर्ट थी तो निगम उन्हें वापस अपने अधीन ले लेगा। दुर्ग के शीतला समृद्धि मार्केट में दुकानों को लेकर के और यहाँ पर जो फैली अव्यवस्था है उन्हें लेकर के, इसके साथ ही जो जिस तरीके का झोलझाल यहाँ पर चाहे कर्मचारी हो चाहे जिन महिलाओं के नाम पर दुकान अलॉट की गई हो, उन महिलाओं के द्वारा जिस तरीके का घोटाला किया जा रहा है उस विषय को हमने महापौर अलका बागमार को संज्ञान में दिया था, जिसके बाद तत्काल ही उस विषय पर कार्यवाही की गई। और आप देख सकते हैं कि दुर्ग की महापौर जो हैं वो स्वयं ही आज यहाँ पर शीतला मार्केट में पहुँची हुई हैं और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। इसके साथ ही जिन महिलाओं के नाम दुकान है और उन दुकानों को महिलाओं ने जो किराए पर दे रखा है उन पर भी से कार्य करने के निर्देश यहाँ पर कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ और विशेष बातें निकल करके आती है आइए हम जानते हैं, क्योंकि महापौर जो है वो काफ़ी एकदम अलर्ट मूड में है और भरी दोपहरी में जिस तरीके से कार्यवाही करने के लिए पहुंची हुई है तो निश्चित तौर पर सीजी भास्कर की खबर का ये असर हुआ है कि तत्काल ही इन बातों को संज्ञान में लिया गया और आप देख सकते हैं कि कार्यवाही जो है वो महापौर के साथ निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कार्यवाही को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। आगे क्या कुछ और बातें निकल करके आती है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि पूरा जो चैम्बर है उसका निरीक्षण किया जा रहा है और अब आगामी दिनों में नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सीजी भास्कर की खबर का ये असर देखने को मिल रहा है कि जैसे ही महापौर को संज्ञान में लाया गया समृद्धि मार्केट के लिए, तत्काल ही उन्होंने ज़मीनी स्तर पर धरातल पर उतर करके कार्यवाही की है। आप देख सकते हैं कि निगम के जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, महापौर मौजूद है और सख्त से सख्त कार्यवाही जो यहाँ पर अव्यवस्था और गड़बड़ झाला जो चल रहा था उसे लेकर के की जा रही है। आदेश फटाफट जारी किए जा रहे हैं। आइए अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं और किस तरीके की बातें निकल करके सामने आती हैं। स्पष्ट बता दीजिए, आप जाएगा नोटिस किराया में नहीं है ना, किराया में नहीं तो दोबारा जांच कर लेंगे। आपका क्या काम है भैया? मेरा यूट्यूब वाला यूट्यूब कंटेंट बनाते। दुकान नंबर क्या कुछ आइडिया है? 33 है। कौन चल रहा है? कब से हो किराए में? पूछ रहा हूँ कब से हो किराए में? इसी में है। वो चला रही है कि किराए पे? नहीं चला रही है वो। कंफर्म डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये सब क्या है? पूरा गंदगी कब आती है मैडम? झिल्ली पन्नी को डाल के रखते हैं यहाँ पे, झिल्ली पन्नी चोट पड़ा रहता है। ये ना ऊपर वाले फेंकते हैं मैम ज्यादातर। ऊपर वाले को बोलेंगे ऊपर वाले नीचे वाले बोलेंगे तू ऊपर। शीतला समृद्धि मार्केट में फैली अव्यवस्थाओं और जिस तरीके से यहाँ की दुकानों को किराए पर दिया गया है, जो उनके मालिक हैं उन्होंने अपनी दुकानों को किराए पर दिया हुआ है, इस विषय को लेकर के हमने महापौर अलका बागमार से चर्चा की थी। तत्काल ही उन्होंने इस विषय को संज्ञान में लिया और तपती दोपहरी में आज आप देख सकते हैं कि दुकान का निरीक्षण करने समृद्धि मार्केट के निरीक्षण के लिए मैडम पहुँची हुई हैं। क्या कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं इस दौरान जानते हैं। जी मैडम बताएंगी कितनी दुकानें ऐसी पाई गई जो किराए पर थी और अब आगामी दिनों में क्या कुछ देखने को नया मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है जब पूरा निरीक्षण किया गया तो मात्र 2 या 3 दुकान जो है जिसके नाम पे है वो बिज़नेस कर रहे हैं। बाकी की दुकानें जो है किराए पे दी गई है और कुछ दुकानें तो ऐसी है जो एक ही के नाम पे 3-3 4-4 दुकान हैं। तो चूँकि ये महिला समृद्धि बाज़ार है तो महिलाओं के व्यवस्था के लिए है कि महिलाएं जो है अपने पैर पे खड़े हो, अपना बिजनेस करे। तो चूँकि नाम से ही जाना जाता है कि महिला समृद्धि बाज़ार, तो महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं को ही इसमें जगह दिया जाएगा और जो भी किराए पे है उसको नोटिस दिया जाएगा और खाली कराया जाएगा, क्योंकि नगर निगम की दुकान कोई दूसरा आदमी किराए पे नहीं दे सकता है।
तो वो समझ ले जो भी किराए पे लिए हैं कि ये गलत तरीके से किराए पे लिया गया है या दिया गया है, तो वो सावधानीपूर्वक अपना जो पैसा बचाना है वो बचा ले, क्योंकि कार्यवाही जल्द ही होगी। मैडम, नगर निगम ने भी यातायात विभाग के साथ जब सप्ताह चल रहा था, ट्रैफिक सप्ताह, उसमें साथ दिया था और यात्रियों को सुरक्षित पैदल चलने के लिए भी एक जगह बनाई गई थी, रोड रहे, फुटपाथ रहता, लेकिन उस ऐसे में आप देखिए गाड़ियां जो है वो लगातार यहाँ पर खड़ी, इनके ऊपर क्या कार्रवाई है? देखिए, जो गाड़ी वाला जो है, यहाँ पर समृद्धि बाज़ार में एक दुकान है जो किसी महिला के नाम पे है और उसने किराए पे दे रखा है, तो इस तरह से बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। और ख़ासकर रोड पे गाड़ी रख रहे हैं, ये गाड़ियाँ 2 दिन में ही हट जानी चाहिए। यदि 2 दिन में नहीं हटती है तो नगर निगम अपनी तरीके से कार्यवाही करेगी। एक्स्ट्रा यहाँ पर आप देखिए बनाया गया है चेंबर। देखिए, अतिक्रमण है और अतिक्रमण के लिए भी नोटिस दिया जाएगा। 3 दिन का नोटिस देंगे, 24 घंटे का नोटिस देंगे। उसके बाद यदि ये स्वयं से हटा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा निगम अपनी तरीके से इस पर कार्यवाही करेगी। आगामी दिनों में स्वच्छ दुर्ग और अतिक्रमण मुक्त दुर्ग का जो सपना और जो संकल्प लेकर के आपने पदभार ग्रहण किया था, तो क्या वैसी स्थिति दुर्ग में देखने को मिलेगी? देखिए, अभी देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है ये विषय है, लेकिन आप धीरे धीरे देखते जाइए कि जो अतिक्रमण मुक्त का हमारा जो एक संकल्प है उस पर हम काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। महापौर जी को शिकायत मिली होगी तो अचानक यहाँ निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। पूर्व में अभी 4 से 5 महीना पहले 7 दुकानों को निरस्त किया गया था, जो कि दुकान खोल नहीं रहे थे और दूसरे को किराए पे दे दिए थे, बेच दिए थे। ऐसे दुकानों को हमने निरस्त करके पुनः कार्रवाई करते हुए कलेक्टर साहब के अनुमति के लिए भेज दिया गया। आवंटन की सूची जल्द ही आएगी। उसके अलावा आगे और कोई भी दुकान ऐसे पाया गया, सभी को नोटिस जारी करके निरस्त करके पुनः उसको महिलाओं को दी जाएगी। प्रॉपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती सर? होती ना, हुई तभी तो हम लोग 7 लोगों को निरस्त करके पुनः आवंटन के लिए कलेक्टर साहब को भेजे हैं। अगर नहीं करते तो कैसे हो जाता। ठीक है, देखो, ये जो दुकान निर्माण जो किया है माननीय सुश्री सरोज पांडे जी के प्रथम कार्यकाल में महिला समृद्धि महिलाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत मैडम के प्रयास, चंद्रिका मैडम के प्रयास और डॉक्टर शिव तमेर जी के सभी के प्रयासों से दुकान अभी तक आवंटन कई बार की जा चुकी, कई बार निरस्त की जा चुकी है। लेकिन शहर की आम जनता आवंटन होने के बाद भी यहाँ व्यापार करने की महिलाएं रुचि नहीं दिखा पाती। नाकामी मानते हैं कि नहीं, ये बाजार विभाग की नाकामी है कि नहीं, कि एक अच्छा माहौल वो दे नहीं पा रही है, इस वजह से बाजार पूरी तरीके से फेल है? बाजार की गलती नहीं है भाई, इसमें आम पब्लिक की भी सहयोगिता होना चाहिए ना। जब वो सहयोग नहीं करेंगे, दुकान को खोलेंगे नहीं और संचालित नहीं करेंगे तो कौन दुकान यहाँ संचालित करना, खरीदनी बिक्री करने आएंगे। और आई हुई थी वजह हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो सामने का जो गैलरी ऐसा दिख रहे ना, उसको तो MIC में ला के तोड़ के पुनः उसको निर्माण ठीक ठाक किया जाए, सफाई व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, पुताई रंगाई अच्छे से करके जितने भी दुकानों को किराए में दिया गया है उनकी दुकानों को एक नोटिस जारी करके दुकान आवंटन को निरस्त करके पुनः हम निर्माण करा के और आवंटन करा के फिर से चालू करने का प्रयास करेंगे और सिर्फ हमारी शहर की महिला बहनों को इसका आवंटन करेंगे। अधिकारियों की कितनी जिम्मेदारी मानते हैं? उनका साठगांठ देखते हैं कि धड़ल्ले से लोग यहाँ पे अपनी दुकानों को अलर्ट करवा के किसी और को किराए पे दे रहे हैं। देखो, कार्रवाई होगी कि नहीं अधिकारियों पर? इसमें अधिकारियों के साथ साथ आम जनता की भी इसमें सहभागिता दोनों की चाहिए। सिर्फ अधिकारी को अपन बदनाम करके या जन नेताओं को बदनाम करके नहीं किया जाता। जब तक आम जनता और किसी सहयोग हमको नहीं मिलेगा, अब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये थी दुर्ग की महापौर अलका बागमार, जो आज एक्शन मोड पर है और आप देख सकते हैं कि पूरे दलबल के साथ आज शीतला समृद्धि मार्केट में पहुंची हुई थी। दुकानों में जिस तरीके की अनियमितता पाई गई उसे लेकर के काफ़ी नाराज़ हुई। उनका कहना था कि 2 से 3 दिन का समय दुकानदारों को दिया गया है दुकान खाली करने के लिए। इसके साथ ही शीतला समृद्धि मार्केट जो महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए बनाया गया था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया था, तो इस स्थान पर उन महिलाओं ने अपनी दुकानों को किन्हीं अन्य लोगों को किराए पर दे दिया है। और यही नहीं, एक ही दुकान लगभग 2 से 3 लोगों के नाम पर अलॉट है। तो ये भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में था, लेकिन सारी बातों का स्पष्टीकरण आज महापौर ने यहाँ पर लिया है और नोटिस जारी कर दिया है कि 2 से 3 दिनों तक दुकानें जो हैं वो खाली हो जाएं और निगम की ये प्रॉपर्टी थी, निगम उन्हें अपने अधीन ले लेगा। यदि वो महिलाएं यहाँ पर दुकान नहीं चला पा रही, जिनके नाम दुकान अलॉट थी, तो निगम उन्हें वापस अपने अधीन ले लेगा। इसके साथ ही ये आप देख
देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने आपको पिछली खबर में बताया था कि ये गाड़ियाँ जो है वो पैदल चलने वालों के लिए कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बढ़ रही हैं, तो इन्हें भी यहाँ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। इन्हें भी 2 से 3 दिन का समय दिया गया है कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इन्हें इनके मालिक जो है तुरंत हटा ले। फिलहाल जो कार्यवाही महापौर के द्वारा की जा रही है, शहर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बनाने की दिशा में जो वो कार्य कर रही हैं, जो संकल्प को लेकर के वो शहर सरकार की गद्दी संभाले हुए हैं, तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर आगामी दिनों में स्वच्छ दुर्ग और अतिक्रमण मुक्त दुर्ग देखने को मिलेगा। कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रशासन के अलावा जन सहयोग की भी अपील की है कि जन सहभागिता भी लोग दिखाएं और उनके इस कार्य में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। देखना होगा आगामी दिनों में किस तरीके की दुर्ग की बदली हुई तस्वीर लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।